नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। आज इजरायल से भारतीयों को लेकर 2 विमान दिल्ली पहुंचे हैं। चौथे विमान में 274 लोगों की वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने यात्रियों का स्वागत किया। इससे पहले 197 भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान भी आज सुबह दिल्ली पहुंची थी। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने उनका स्वागत किया। सकुशल स्वदेश लौटे लोगों ने राहत की सांस ली है और सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 3200 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजरायली सेना ने सीरिया के एलेपो एयरपोर्ट पर बमबारी की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षण में भूमिका और उनकी प्रतिबद्धता को लेकर पूरा विश्व उन्हें आज नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया है। पीएम ने एक्स पर लिखा है कि राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर उनके योगदान को याद करते हुए एक्स पर लिखा, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें नमन। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। देश के अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। वैष्णो देवी समेत देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्त की भारी भीड़ लगी हुई है। वहीं दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने छतरपुर मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। यहां भी भक्त नवरात्र में मां की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी पहले नवरात्र को भक्त मां मुंबा देवी की आरती में शामिल हुए और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्र की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा है कि शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा कि माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का शुभारंभ किया। भारत में लगभग 40 सालों के बाद आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 40 साल के बाद भारत में आईओसी सत्र आयोजित होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पीएम ने साथ ही कहा कि पिछले ओलंपिक और हाल में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2036 में भारत में ओलंपिक का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने खेलों में भारत के बढ़ते दबदबे को सराहा। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में खेलों के विकास की दिल खोलकर तारीफ की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 की अध्यक्षता ब्राजील की संसद को सौंप दी है। दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 के सफलतापूर्वक समापन के बाद बिरला ने ब्राजील के चेंबर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष आर्थर सीजर परेरा डी लेरा को अध्यक्षता सौंपी। P20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि सभी सांसदों ने P20 शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त वक्तव्य को अपनाया, जो संसदों की आम प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कई देशों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है। P20 शिखर सम्मेलन में कुछ सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन में लचीलापन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। ओम बिरला ने कहा कि आज के इंटरकनेक्टेड विश्व में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने P20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मान में दोपहर के भोजन की कल मेजबानी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पचेको के साथ द्विपक्षीय बैठक की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन से इतर तुर्की के संसद के अध्यक्ष नुमान
कुर्तुलमुस से मुलाकात की। ओम बिरला ने रूस की संसद के अध्यक्ष वैलेंटिना मत्विएंको से भी मिले। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष द्वारते पचेको ने नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मेक्सिको की सेनेट के अध्यक्ष आना लिलिया रिवेरा ने कल G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। P20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के स्पीकर और सांसदों की धर्मपत्नियों ने दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अन्य सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को समझने की कोशिश की। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, 23 लोग घायल हो गए हैं। टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक की भीषण टक्कर की वजह से यह दुर्घटना हुई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर में 35 यात्री सवार थे। दुर्घटना मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित संभाजी नगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे के वैजापुर इलाके में हुई। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी दावों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 अभियान शुरू किया है। नेशनल हाईवेज बिल्डर्स फेडरेशन NHBF के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति व्यक्त की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि विवाद से विश्वास 2 योजना कानूनी विवादों में उलझे लंबित मामलों को निपटाने के लिए बनाई गई है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होगी। बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही मिजोरम के लिए भी पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। पार्टी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना के 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन और वरिष्ठ नेता TS सिंहदेव अंबिकापुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपमानित किया है। यह कांग्रेस है जिसने कभी आदिवासी नेताओं का सम्मान नहीं किया। हम उनके लिए स्मारक बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने केवल एक ही परिवार के लोगों के लिए स्मारक बनाए। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता यानथुंगो पैटन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोहिमा में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंडाविया ने कहा कि इससे राज्य की जनता को फायदा होगा। बिहार शिक्षा विभाग ने नवरात्र के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। बिहार सरकार के इस आदेश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नवरात्र में शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखना यह हिंदुओं की संस्कृति पर हमला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान के 4th चरण के तहत महिला सशक्तिकरण रैली का शुभारंभ करते हुए महिला अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ही परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है। पहले परीक्षण उड़ान के बाद इसरो गगनयान वाहन के अन्य मिशन को भी अंजाम देगा। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने बताया कि 21 अक्टूबर को होने वाली पहली TVD-1 परीक्षण उड़ान के बाद अंतरिक्ष एजेंसी महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के 3 और परीक्षण उड़ान मिशन को अंजाम देगी। केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसी दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। CBI ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में विदेशी नागरिकों के लिए फर्जी पासपोर्ट बनाने के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। गैंगटॉक में पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र के एक वरिष्ठ अधीक्षक और एक अन्य व्यक्ति को 1,90,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। आज से अगले 3 दिन तक उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद तापमान में भी धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है।
दिल्ली में एक बार फिर वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। सर्दी की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में हवा में प्रदूषित हो गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के साथ एक संयुक्त अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के कारगुजारी का भंडाफोड़ किया है और एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी एक्सप्रेस 100 पे फटाफट खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पीएम गतिशक्ति पहल में लगभग 7000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की योजना बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। पिछले 2 वर्षों में इस पहल के तहत GIS मानचित्रों के माध्यम से सर्वेक्षण में भी तेजी लाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के उद्योगपति प्रेम सिंह राणा ने राज्य में बीते दिनों बाढ़ से हुई तबाही के मद्देनजर राहत और बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 40 लाख रुपए दिए हैं। वहीं सिक्किम में आई बाढ़ के मद्देनजर राहत और बचाव कार्यों में योगदान के लिए कुंदन ग्रीन एनर्जी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए दिए हैं। एशियाई विकास बैंक पश्चिम बंगाल में आर्थिक गलियारों के विकास के लिए एक अध्ययन करेगा। इसके लिए उसने राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है। इजराइल हमास संघर्ष के कारण भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना में देरी और जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने ये बात कही है। ट्रैक्टर निर्यात करने वाली सबसे बड़ी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने एक नए संयंत्र के निर्माण पर 850 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा करते हुए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर सहित नए ट्रैक्टरों की 5 नई सीरीज लॉन्च की है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्यूबिक इंफ्रा को गोवा मेडिकल कॉलेज में एक पूरे नए साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के निर्माण का ठेका मिला है। कंपनी ने जारी बयान में कहा कि इसे पूरा करने के लिए उसे 18 महीनों का समय लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक मजबूत कोटा आधारित और पर्याप्त रूप से संसाधन युक्त IMF की वकालत की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तंत्र और जलवायु कार्रवाई के मद्देनजर संसाधन युक्त IMF का होना जरूरी है। देश में भारी त्योहारी मांग के कारण शनिवार को अधिकतर तेल तिलहनों के थोक भाव मजबूती के साथ बंद हुए। नए फसल की आवक और सस्ते आयातित तेल से दाम में लगभग दोगुना होने की वजह से मूंगफली तेल तिलहन के थोक भाव में गिरावट दर्ज की गई है। देश दुनिया में बढ़ते ई कचरा की समस्या के बीच प्रौद्योगिकी उत्पाद उद्योग की ओर से कहा गया है कि बढ़ता ई कचरा विनिर्माताओं के लिए एक बड़ा अवसर है। विनिर्माता सही कदम उठाकर इसका लाभ ले सकते हैं। खुदरा श्रृंखला डी मार्ट की मालिक और इसकी परिचालन करने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 9.09% घटकर 623.35 करोड़ रुपए रहा। डी मार्ट की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि सामान्य माल और परिधान कारोबार से कम योगदान के कारण सकल मार्जिन प्रभावित हुआ है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सभी 5 दावों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना के कार्यान्वयन को एक अभियान के रूप में शुरू करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्डर फेडरेशन और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस योजना पर सहमति बनी है। सनटेक रियलिटी की बिक्री बुकिंग चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 17% बढ़कर 695 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में निवेशकों को ये जानकारी दी है। निवेशक और परामर्श फर्म वेंचर हाईवे ने ई कॉमर्स कंपनी मीशो में अपनी 1.5% हिस्सेदारी लगभग 3.5 अरब डॉलर के उद्यम मूल्य पर बेच दी है। वेंचर हाईवे को इस सौदे से भारी मुनाफा हुआ है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अगस्त में 19.42 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इजरायल की सेना ने हमास पर उतरी गजा से आम लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने से रोकने का आरोप लगाया है। इजरायल और हमास में जारी झड़प के बीच इजरायली सेना ने गजा पट्टी के उत्तरी हिस्से की आबादी को तुरंत दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा है। इजरायल द्वारा गजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने के आदेश की संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मामलों और राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफ्ट्स ने निंदा की है। इजरायल और हमास में जारी झड़प के बीच इजरायली सेना ने गजा पट्टी में लगभग 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियों के घरों का घेराव किया। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने इजरायल पर हमास के हमले में चौथे कनाडाई की मौत की पुष्टि की है। मेलाना जोली ने एक बयान में कहा कि कनाडा सरकार अपने नागरिकों को मिस्र और वेस्ट बैंक के बस द्वारा जॉर्डन तक लाने के काम में जुटी हुई है। इस बीच इजरायल ने गजा में जमीनी लड़ाई की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके तहत उसके टैंक और तोपों का बेड़ा गजा सीमा पर पहुंच गया है। इजरायल ने गजा को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। इजरायल ने दावा किया है कि उसने हमास के कमांडर अली कादी को एक एयर अटैक में खत्म कर दिया है। इजरायल के इस दावे के बाद से हमास की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में यूनिटी गवर्नमेंट बना ली है। उन्होंने एक बार फिर से हमास के खात्मे की बात दोहराई है। इजरायल ने हमास पर किए गए एयर अटैक के कुछ और वीडियो जारी किए हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इजरायल के हमले में अब तक गजा और वेस्ट बैंक इलाके में 2,269 फिलिस्तीनी मारे गए हैं तो 9,814 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। ब्लिंकन ने कहा है कि इजरायल पर हमला किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इजरायल ने एक और वीडियो जारी करके दावा किया है कि लेबनान की ओर से इजरायल में घुसपैठ करने के लिए बनाए गए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकू इजरायल पर कई बार गोलीबारी कर चुके हैं। गंभीर सूखे का सामना कर रहे ब्राजील का अमेज़न राज्य ने अलग अलग मानवीय सहायता संगठन प्रभावित लोगों से मदद की गुहार की है और उसमें वो जुटे हुए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली हाफ मैराथन में इस बार दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचे हैं और ये दिखाता है कि देश के लोग प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया अभियान के सपने को साकार कर रहे हैं। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि दिल्ली मैराथन में हिस्सा लेने आए लोगों ने उन्हें जोश से भर दिया। अगर आगे भी मौका मिला तो वो इस प्रकार की मैराथन में हिस्सा लेंगी। आईसीसी वनडे विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने अजय सिलसिले को बरकरार रखा है। शनिवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे 191 रन पर ढेर हो गई। जवाब में भारत ने 30 ओवर 3 गेंद में 3 विकेट खोकर मैच को अपने नाम किया। विश्व कप में गत विजेता इंग्लैंड का सामना अफगानिस्तान से होगा। इंग्लैंड की टीम दूसरी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी तो वहीं अफगानिस्तान को पहली जीत की तलाश है। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों की जिंदगी पर आधारित मशहूर वेब शो एस्पिरेंट्स का दूसरा सीजन 25 अक्टूबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर प्रसारित होगा। गदर 2 में जलवा बिखेरने के बाद अभिनेता सनी देओल जल्द ही फिल्म पुष्पा के मेकर्स के साथ काम करते नजर आएंगे। इस फिल्म के निर्देशन बजरंगी भाईजान फेम कबीर खान करेंगे। बिग बॉस सीजन 17 में शामिल होने वाली प्रतिभागी मनस्वी
ममगई ने प्रोडक्शन टीम के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण आखिरी मौके पर बिग बॉस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। स्टंट पर आधारित मशहूर टीवी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 को अपना विजेता मिल गया है। 3 महीने की लंबी लड़ाई के बाद अंतिम 2 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए डिनो जेम्स ने सीजन 13 के खिताब को अपने नाम कर लिया है। मशहूर गायिका ध्वनि भानुशाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी एक कविता को आवाज दी है। गर्वो नामक इस ट्रैक पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए टीम का आभार जताया है। अभिनेता सलमान खान और कन्नड़ सुपरस्टार शिव राजकुमार भारत पाक मैच के दौरान एक दूसरे से मिले। सलमान जहां टाइगर 3 का प्रमोशन कर रहे हैं, वहीं शिव राजकुमार अपनी फिल्म घोस्ट की प्रमोशन कर रहे हैं। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भारत सहित विदेशों में 65 से ज्यादा स्क्रीन पर सांकेतिक भाषा में रिलीज होगी। फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा पर रिलीज होगी। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पर फिल्म जगत की बड़ी सफलता हासिल हुई है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस दिन 60 लाख से अधिक दर्शकों ने सिनेमा का लुत्फ उठाया। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने एक यूट्यूबर को लीगल नोटिस भेजा है। आरोप है कि यूट्यूबर द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो ने सोनम कपूर, उनके पति आनंद आहूजा और उनके फैशन ब्रांड की छवि पर गलत असर डाला है। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भारत पाक मैच देखने के लिए अहमदाबाद पहुंची। अनुष्का 2018 के बाद से बड़े पर्दे से दूर हैं। वह जल्द ही प्रोसित रॉय द्वारा निर्देशित बायोपिक फिल्म चकदा एक्सप्रेस में दिखाई देंगी। फिल्म कुछ कुछ होता है कि इस साल 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। फिल्म की 25वीं एनिवर्सरी से 2 दिन पहले धर्मा प्रोडक्शंस ने फिल्म के सेट से बिहाइंड द सीन्स फोटोज शेयर की हैं। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत अमान ने देवानंद की बहन का रोल किया था। हालांकि ये रोल उनसे पहले मुमताज को ऑफर किया गया था। इटली के निर्देशन में बनी फिल्म जवान सिनेमा इतिहास में हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन चुकी है। ओवरऑल शाहरुख की इस फिल्म ने अब तक 1125.20 करोड़ का कलेक्शन किया है। अभिनेता अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर एक बंगाली फिल्म दशम अवतार का पोस्टर शेयर करते हुए इसकी तारीफ की है। फिल्म में बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चैटर्जी मुख्य भूमिका में है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।